दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, कुछ हफ्तों से मेरे गले में बहुत ही पेन है और इसी वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वॉइस थोड़ी साफ नहीं है, भारी हो गई है, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करें। ओह माय गॉड, टारगेरियन वर्सेस टारगेरियन नहीं भाई, अब होगा ड्रैगन्स वर्सेस ड्रैगन। हाउस ऑफ द ड्रैगन का 7th एपिसोड सबसे कमाल का एपिसोड था और लास्ट वाला सीन एकदम गूज़बम्प्स। जहां इसका 6th एपिसोड बहुत ही बेकार था और अब तक का सबसे लोवेस्ट एपिसोड गया, मतलब कि उसको बहुत ही कम रेटिंग मिली, वहीं ये 7th एपिसोड सबसे हाई है। सो 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ये 3 नए ड्रैगन्स राइडर कौन है और शिप स्टीलर ड्रैगन कहां गया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू में देखते हैं कि रनेरा बात करती है सी स्मोक ड्रैगन के राइडर से, जो होता है एडम ऑफ हॉल, और वहां एडम कोई लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपना खुद का नाम बनाना चाहता है, इसलिए वो रनेरा का साथ देता है। तो अब ये एडम कौन है और कैसे एडम सी स्मोक ड्रैगन का राइडर बना और सी स्मोक ड्रैगन ने इसे क्यों सिलेक्ट किया। एडम की माँ का नाम था मार्लिडा और वो वलेरियन हाउस के शिप पर काम करती थी और कॉर्लस वलेरियन के साथ भी इसका सीक्रेट रिश्ता था और इसके बेटे के साथ भी, और कहा जाता है कि ये एडम कॉर्लस वलेरियन का ही बेटा है बट ऑफिशियली नहीं। वेल आप समझ जाओ। और फिर एडम काफी टाइम तक कॉर्लस वलेरियन की शिप पर काम करता था और एक दिन सी स्मोक ड्रैगन ने इसे अपना राइडर बनाया। अब ये तो आपने सीरीज में भी देखा ही होगा। वेल अब मेन बात के सी स्मोक ड्रैगन ने इसे ही क्यों चुना, तो उसका जवाब है भाई, अगर ड्रैगन बड़े हो जाते हैं या फिर उनका पहला राइडर मर जाए या फिर वो अकेले हो जाएं तो फिर ड्रैगन से अपना ही राइडर खुद चुनते हैं, क्योंकि भाई ड्रैगन जो है वो समझता है कि यही सही होगा। और वैसे भी ये हम ऑलरेडी एडम के साथ देख चुके हैं 6th एपिसोड में। देन फिर यहाँ से रनेरा को अंदाजा हो जाता है कि असल में ड्रैगन किन लोगों को चुनते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो टारगेरियन और वलेरियन हाउस से कोई ऊपर की क्लास का शख्स हो, ऐसा नहीं है, बस कोई भी हो बट वो टारगेरियन और वलेरियन ब्लड से होना चाहिए, फिर वो किसी भी क्लास का हो, क्योंकि कहा जाता है कि टारगेरियन और वलेरियन ब्लड में ड्रैगन्स ब्लड मिक्स है। यही वजह है कि वही लोग कंट्रोल कर पाते हैं ड्रैगन्स को और ड्रैगन्स खुद उनको चुनते भी हैं। देन फिर रनेरा ये बात सीक्रेटली उन तक पहुंचा देती है जो टारगेरियन और वलेरियन हाउस के नाजायज बच्चे थे। फिर देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग ड्रैगन स्टोन आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी जो थी वो बहुत ही बेकार चल रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार जिंदगी में रिस्क लें। सो काफी लोग आते हैं और उनमें काफी लोग मारे जाते हैं, जस्ट 2 को छोड़कर। तो उनमें एक होता है ह्यूज हैमर, जो वीर मेथर का राइडर बनता है। तो ह्यूज की बात करें तो ये डेमन टारगेरियन का सौतेला भाई है, अब आप समझ जाओ ठीक है से। और एपिसोड में भी यही डिटेल दी गई है ह्यूज हैमर की। और दूसरा होता है उल्फ द वाइट, जो सिल्वर विंग का राइडर बनता है और ये बेवड़ा बंदा है भाई। और फिर जब उल्फ द वाइट सिल्वर विंग का राइडर बनता है तो भाई वो खुशी के मारे उसकी राइडिंग करता है और किंग्स लैंडिंग के ऊपर अपना ड्रैगन ले आता है। एमन टारगेरियन ने जब देखा कि किंग्स लैंडिंग में ड्रैगन उड़ रहा है तो वो उसको मारने चला, मगर वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया, क्योंकि वो एक ड्रैगन नहीं था, वहां पर 3 ड्रैगन्स थे, जिससे एमन टारगेरियन की पूरी हवा ही निकल गई। और यही तो फैंस देखना चाह रहे थे काफी टाइम से। और जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा हाँ भाई अब जाके इस सीरीज में कुछ सीरियस हुआ है। बट इस एपिसोड में एक और भी ऐसा सीन हमने देखा और वो था जब रहीना टारगेरियन उसी जगह जाती है जहाँ पर एक ड्रैगन भेड़ बकरियों को खाता था, और वो ड्रैगन शायद वहीं बैठता भी होगा। सो यही वजह देखने आती है, बट वो वहां नहीं होता। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि वो शिप स्टीलर ड्रैगन है और उसको कोई राइडर मिल गया है और वो एपिसोड 8 में हमें देखने को मिले। वैसे शिप स्टीलर ड्रैगन की राइडर होती है नेटल्स और वो भी एक नाजायज होती है। इस एपिसोड का नाम था द रेड स्विंग। इसका मतलब है कि जितने भी ड्रैगन सीड थे नाजायज, वो उनका सफर था और वो कैसे ड्रैगन राइडर बने, और यही इस एपिसोड में दिखाया गया है, जिनमें है एडम, ह्यूज हैमर, उल्फ द वाइट और नेटल्स। पर वो इस एपिसोड में नहीं दिखाई, क्योंकि इस एपिसोड में बुक से काफी डिफरेंट चीजें दिखाई हैं, जैसे कि एडम भी उन ड्रैगन सीड के साथ आता है पर यहाँ चेंज किया है। दूसरा नेटल्स भी शिप स्टीलर ड्रैगन को कंट्रोल कर लेती है, जो वन ऑफ द 3 वाइल्ड ड्रैगन्स में एक होता है, और यहाँ पर भी वो नहीं दिखाया। वैसे शायद आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि एमन टारगेरियन क्यों वापस चला गया। एमन टारगेरियन के पास तो वेगा ड्रैगन है
जो सबसे ज्यादा डेंजरस है और पावरफुल है। तो देखो यहाँ पर एमन टारगेरियन कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था जिससे उसको और उसके ड्रैगन को कोई नुकसान पहुंचे। और यहाँ पर एमन टारगेरियन भी अंदाजा लगा सकता है कि वेगा ड्रैगन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बट वहां मल्टीपल ड्रैगन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता और यही वजह है कि वो वापस आ जाता है। वैसे रनहेरा टारगेरियन जो काफी टाइम से परेशान थी कि डेमन टारगेरियन के बगैर वो कैसे जंग लड़ेंगे, वो भी एक ग्रीन टीम के साथ, क्योंकि ग्रीन टीम अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब रनहेरा के पास काफी ड्रैगन्स और उनके राइडर हैं, तो अब होगी असली जंग। तो दोस्तों ओवरऑल ये एपिसोड मुझे अच्छा लगा और ऑडियंस ने भी सबसे ज्यादा रेटिंग दी है इस एपिसोड को। अब देखना ये होगा कि इसका लास्ट एपिसोड कैसा होगा। और हाँ, शायद इस सीरीज के 5 सीजन होंगे, बट ये डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट बहुत ही छोटा है। अगर सही से दिखाएं तो ये 3 सीजन में ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 तो हो गए, अब तीसरा लास्ट हो सकता है, क्योंकि अब कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है। सो आगे जस्ट बैटल्स होंगी और कुछ ज्यादा नहीं। मगर HBO मैक्स इसको कैसे भी करके 5 सीजन तक ले आएगा और इसमें काफी चेंजेस भी करेगा। सो दोस्तों अभी तक के लिए यही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।